किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। आप इंच बाय इंच खाना जंगी की तरफ चलते जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ऐसे उसातिज़ा भर्ती किए गए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज्म की तालीम दे रहे हैं। रियासत इंतहा पसंदी से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा इंकशाफ। बताया TLP केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। मुल्क में इंतहा पसंदी की बड़ी वजह मदारिस नहीं, स्कूल और कॉलेज हैं। 90 की दहाई में इंतहा पसंदी पढ़ाने वाले असातिज़ा भर्ती किए गए। हमें अमरीका, यूरोप और भारत से नहीं, अपने आप से खतरा है। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी रिहा। तहरीक लब्बैक के मरकज जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आतिशबाजी का मुजाहरा। फिजा लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठी। साद रिजवी को 11 अप्रैल को नजरबंद किया गया था। खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की 3 रोजा तकरीबात आज से शुरू होंगी। आइंदा इंतखाबात EVM से होंगे या नहीं, कानून साजी के बाद भी गैर यकीनी बरकरार। जरूरी नहीं बिल पास होने के बाद मशीनों को फौरी इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का दो टोक मौकिफ। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में कहा कि EVM के इस्तेमाल से कबल 14 मराहिल से गुजरना होगा। 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। कोई भी वो लोग जो इस मुल्क के अंदर पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, कभी चेंज नहीं आने देंगे। सारे मसले खत्म हो जाते हैं EVM मशीन से। ओवरसीज पाकिस्तानीज को शामिल कर लिया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर। हर गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की कदर करना, क्योंकि वो वोट डाल सकते हैं। EVM के जरिए तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी से फायदा ना उठाना अहमकाना सोच है। वज़ीर आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज की तकरीब से खिताब। कहा पुराने सिस्टम से फायदा उठाने वाले नहीं चाहते कि तब्दीली आए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से हर हुकूमत उनकी कदर करेगी। हम अब पहले अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ेंगे। जब आजाद हो जाएगा, जमहूरियत मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर अगर इक़्तिदार मिलता है तो फिर वो खबर सुनो। जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीकें चला रहे हैं, लेकिन नतीजा क्यों हमें नहीं मिल रहा कि उसके बावजूद हमारे ऊपर गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती चली जाती है। इंशाअल्लाह आपके सामने अगर सारी अपोजिशन भी लेट जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सीधा सफर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। हमारी जंग आजादी की जंग है। आजादी के बाद इक्तदार का सोचेंगे। आखिरी जंग एक दिन तो लड़नी है, चाहे जीतें या हारें। गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। पूरी ऑपोजिशन भी लेट जाए तो JUI खड़ी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में इनकलाबी खिताब। हुकूमत ने अवाम का जिंदा रहना नामुमकिन बना दिया। मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। ट्वीट में कहा कि मुश्तरका इजलास मुल्क की तारीख में स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जाएगा। क्या हुकूमत खुद को अवाम के गजब से बचा सकती है? झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है। इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़े। कल एक आए थे, तकरीर करते हैं कुट मास्टर, जो इधर से कुट खा के गए हैं, अब इस्लामाबाद में कुट लगाने के चक्कर में लोगों के। अब कहाँ जाएंगे? कराची से भाग के अफगानिस्तान उधर ही जाओगे, इधर नहीं आओगे वापस। सिंध और वफाकी हुकूमत का नया झगड़ा। मुराद अली शाह ने अफसरों के तबादले की वफाकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा लड़ना है तो सिंध काबीना से लड़ें, अफसरान को तंग ना करें। कुछ ना समझ लोग समझते हैं कि झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। वजीर आजम ने तमाम इख्तियारात दूसरों को दे दिए। डॉलर बेलगाम, गवर्नर स्टेट बैंक परेशान। सारा मलबा निजी बैंकों पर डाल दिया। रजा बाकिर ने तमाम बैंकों के सुदूर को तलब कर लिया। बैंकिंग जराये के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे में निजी बैंकों का अमला मुलव्विस है।
स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। 2 माह के लिए बुनियादी शरह सूद में इजाफा मुतवक्के। मौशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 75 से 100 बेसिस पॉइंट तक इजाफा हो सकता है। इस वक्त शरह सूद 7.25% है। गैस बहरान शदीद होने लगा। सीएनजी स्टेशन, सनतों और कैप्टिव पावर को 2 माह गैस की फराहमी बंद करने का फैसला। असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने मंजूरी दे दी। एक्सपोर्ट और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस की फराहमी जारी रखने पर इत्तफाक। सनतकार फट पड़े, कहा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर होंगे, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की मौत का जिम्मेदार कौन? जरी उमर ने पहली बीवी और बेटे पर सेहत की खराबी को छुपाने और उनका फोन बंद रखने का इल्जाम लगा दिया। कहा उमर शरीफ को पहली बीवी ने अपनी बहन के घर पर तीसरी मंजिल पर रखा हुआ था। बैरून मुल्क ले जाने की मुखालफत भी की गई। अमेरिका पीछे रह गया, चीन दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आलमी दौलत 2 दहाइयों में 156 से बढ़कर 514 खरब डॉलर्स तक पहुंच गई। चीन की दौलत 120 खरब डॉलर्स और अमेरिका की दौलत 90 खरब डॉलर्स है। $580 साल बाद तवील तरीन चांद ग्रहण आज होगा। चांद का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सफेद नजर आएगा। पाकिस्तान में दिन होने के बायस चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़ारा देखा जा सकेगा। और बरतानिया में विंडसर ग्रेट पार्क रंगारंग रोशनियों में नहा गया। क्रिसमस से पहले पार्क को आम आवाम के लिए भी खोल दिया गया।